हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो फ्रेंड्स, आज हम 40 चेस्ट साइज के लिए 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग करेंगे। और जो हम सिंपल वाला ब्लाउज बोलते हैं, आपके यहाँ 4 टक्स ब्लाउज बोलते होंगे, सादा ब्लाउज बोलते होंगे, तो उस वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने पेपर लिया है। पेपर को मैंने डबल रखा है क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों भी साइड्स हम एक ही साथ में हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर हमने पेपर को ले लिया है। आप किसी भी साइड से कटिंग कर सकते हैं, बंद ओपन साइड दोनों साइड से आप कटिंग कर सकते हैं। ओपन साइड से करने से आपको जो बैक पार्ट है वो निकालने में थोड़ी सी परेशानी नहीं होती है, तो इसीलिए मैं ओपन साइड को उल्टे हाथ से रख रही हूँ। अब फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर ब्लाउज की हाइट को नाप लेना है। आपके ब्लाउज की जितनी भी हाइट है उसमें आपको 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाना है और फिर यहाँ पर नाप ले लेना है। तो चलो, मेरे ब्लाउज की हाइट जो है वो 14.5 से 15 इंच में लेती हूँ। तो 14.5 अगर मेरी पूरी हाइट में ले रही हूँ तो मैं इसको 1 इंच एक्स्ट्रा मिला रही हूँ, तो 15.5 इंच यहाँ पर मैंने मार्क कर दिया है। अब 15.5 इंच पे यहाँ पर मार्किंग कर ली है। अब गले की चौड़ाई को नापते हैं। हम यहाँ पर बना रहे हैं 40 साइज के लिए, तो गले की चौड़ाई को आप 2.5 से लेके 3.25 इंच तक रख सकते हैं। तो 3.25 इंच तक एक मार्क लगाएंगे। शोल्डर पट्टी को 3.25 इंच के लिए रखेंगे। आर्मोल को हम 6 इंच के लिए रखेंगे। ठीक है, 40 साइज तक आपको 6 इंच का ही आर्मोल रखना है। 40 से फिर आगे 42 भी जाता है तो भी 6 इंच का आर्मोल रहेगा। बाकी फिर 44, 48 के लिए आप 6.5 इंच तक का आर्मोल भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, इस तरह से हमको जोड़ लेना है। अब हमने यहाँ पर आर्मोल का निशान लगा दिया। कटिंग बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा आसान आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो 40 साइज हमको लेनी है, तो टेप को इस तरह से हम सीधा रखेंगे। 40 का 4th भाग होता है 10 इंच। चौथा भाग आपका कोई भी चेस्ट साइज हो उसका आपको चौथा भाग लेना है, और इसमें आपको 1 से 1.5 इंच मार्जिन मिलाना है। एक्स्ट्रा मार्जिन आप 2 इंच तक भी रख सकते हैं, लेकिन 2 इंच बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो देखो 1.5 इंच यहाँ पर पूरा आ रहा है, तो पूरा पेपर यहाँ पर 11.5 इंच के लिए आ रहा है, तो मैं ये पूरा ले लेती हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने 11.5 इंच लिया है। ठीक है, तो नीचे की साइड जहां पर आपने हाइट को नापा है वहां पर आपको लेना है 10.5 इंच। 1 इंच कम करके लेना है क्योंकि हमारी कमर साइज छोटी होती है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आपकी जो भी कमर साइज है उसमें आपको चौथा भाग लेके 1.5 इंच मिलाना है मार्जिन के लिए। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है याद रखने में। तो देखो वहां पर 11.5 इंच लिया है, तो यहाँ पर हम लेंगे 10.5 इंच के लिए। ठीक है, तो ये देखो तिरछा यहाँ पर मार्जिन हो जाता है। अब इस मार्जिन को आपको इस तरह से जोड़ देना है। अब यहां से ये तिरछा जोड़ा जाएगा इस तरह से। ये देखो, इस तरह से हम जोड़ेंगे। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों भी हम पार्ट की कटिंग एक ही साथ कर रहे हैं, तो आर्मोल दोनों यहीं पर हम नाप लेंगे। तो फ्रंट का बैक का आर्मोल मैं 1 इंच के लिए रख रही हूँ, फ्रंट का रख रही हूँ 1/2 इंच के लिए। यहाँ पर 2 इंच की 2 निशान मैंने लगा दिए। तो अब 2 निशानों के ऊपर सबसे पहला हमको इस तरह से गोल आकार लगाना है। ये हमारा बैक साइड का आर्मोल है, इस तरह से। ठीक है, अब फ्रंट साइड के आर्मोल के ऊपर भी हमको निशान लगा देना है। ये हमारा फ्रंट साइड का आर्मोल है। तो दोनों आर्मोल हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिए यहाँ पर। अब हमको आगे का गला नापना है, क्योंकि हम इसी में फ्रंट को नाप रहे हैं, तो आगे का गला नापते हैं। तो आगे का गला मैं रख रही हूँ यहाँ पर 7 इंच के लिए। ठीक है, फिर से यहाँ पर भी आपको अच्छे से नापना है 3.25 इंच के लिए। यहाँ पर थोड़ा सा कम ज़्यादा हो जाता है कभी कभी, तो गला जो है वो बहुत ज़्यादा खुला हुआ सा बन जाता है। तो यहाँ पर देखो मैं इस तरह से इसको ले रही हूँ। अब यहाँ पर मैं 1 इंच अंदर नाप रही हूँ, और यहाँ पर आपको कोई भी आकार आप दे सकते हैं गले का, आपको जो भी चाहिए। मैं यहाँ गोल आकार दे रही हूँ जो नॉर्मली हम देते हैं, और बिगिनर्स भी आसानी से इसको बना पाते हैं। तो चलो, हमने यहाँ गोल आकार भी दे दिया। अब हमको यहाँ पर साइड पट्टी के लिए नापना है। तो साइड पट्टी मैं यहाँ पर रख रही हूँ 3 इंच के लिए। देन दूसरी साइड से मैं रख रही हूँ 4 इंच के लिए। ठीक है, 3 और 4 2 इंच के 2 माप हमने यहाँ पर लगा लिए। अब यहाँ 3 इंच के लिए भी एक मार्क करेंगे। ठीक है, तो 3 इंच का भी एक मार्क मैंने कर दिया। अब जो भी मार्क आपने 3 इंच के लिए किया है, इसको आपको जोड़ना है बिल्कुल सीधा। ये देखो, इस तरह से आपको जोड़ना है। अब इसी लाइन के ऊपर टेप को फिर से इस तरह से रखेंगे, और यहाँ पर हम लगाएंगे 3.5 या 4.25 इंच के लिए निशान लगाएंगे। ठीक है, अब ये जो निशान हमने लगाया इसको आपको इस तरह से गोल आकार लगा के जोड़ देना है। ये देखो, ये हो गया आपका बेल्ट का पार्ट तैयार। अब फ्रेंड्स, यहाँ से हमको फिर से एक बार इसी तरह से रखना है टेप को, और यहाँ पर हम गिनेंगे 4.5 इंच के लिए, मतलब 4.5 इंच के लिए इस तरह से मार्क लगाएंगे।
ये हमारा सबसे पहला और इम्पोर्टेंट टक्स है। इसको हम ऊपर ले जा सकते हैं 3 इंच तक, ठीक है। 3 इंच के लिए अगर आप ले रहे हैं तो 3, या फिर आप 2.5 इंच के लिए भी इसको ले सकते हैं। अगर आप कम साइज के लिए बना रहे हैं तो इसको आप 2.5 इंच के लिए ही रखेंगे। अब ये हमारा सबसे बड़ा वाला टक्स है, तो इसको अच्छे से नापना ज़रूरी है। चलो, हम 40 साइज के लिए बना रहे हैं तो इस वाले टक्स को हम पूरा रखेंगे 3 इंच के लिए। 3 इंच का जो सेंटर होता है वो 1.5 इंच होता है, तो 1.5 इंच के ऊपर आपको इस तरह से रखना है और इसको इस तरह से मार्क कर लेना है। ये हमारा सबसे बड़ा वाला टक्स है। ये आपको जब आप कपड़े पर कटिंग करते हैं तो आपको कपड़े पर भी इसको गिनना पड़ता है। मैं यहाँ पर पेपर पे बता रही हूँ तो तरीका सेम रहेगा कपड़े पर गिनने का, तो आपको ऐसे ही कपड़े पर गिनना है। अब यहाँ पर 1 इंच का डिस्टेंस देंगे। देखो 1 इंच, ये देखो, ये एक मार्क को यहाँ रखा, इसका डिस्टेंस यहाँ पर दिया। अब यहाँ से हमको दूसरा वाला टक्स लेना है, तो दूसरा वाला टक्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1.5 इंच के लिए। कुछ लोगों का क्या होता है कि यहाँ से भी टक्स लिया जाता है, इस तरह ऊपर की साइड में। कुछ लोगों का यहाँ से भी लिया जाता है। आप ले सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो भी फिटिंग का मार्जिन अच्छे से लग रहा होगा तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। अब ये एक मैंने टक्स लगा दिया। यहाँ पर हम कपड़ा बिल्कुल थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, थोड़ा सा कपड़ा इसमें गुताना होता है, बहुत ज़्यादा कपड़ा इसमें नहीं लेना होता है। तो ये हमारा जो टक्स है ये इस तरह से बनता है। अब हमारा तीसरा वाला टक्स जो है वो यहाँ से आता है। अब यहाँ पर फिर से एक बार रख के इसको 1 इंच का डिस्टेंस देंगे और ये वाला टक्स इस तरह से यहाँ से लेंगे, ठीक है। तो ये भी टक्स मैं ले रही हूँ 1.25 इंच तक के लिए। 1.25 इंच के ऊपर मैंने मार्क कर दिया। अब इसको इस तरह से तिरछा जोड़ेंगे। अब इसमें भी आपको बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा एडजस्ट करना होता है, तो यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा कपड़ा यहाँ पर नहीं गुताना है। तो ये हमारा हो गया तीसरा वाला टक्स, सॉरी। अब यहाँ पर चौथा वाला टक्स जब आप लेंगे तो इसको यहाँ पर रखना है। देखो 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर रखेंगे, 1 इंच का डिस्टेंस देंगे। अब ये पूरे में 1 इंच का डिस्टेंस यहाँ पर बन गया है। और चौथा वाला जो टक्स होता है वो हमारा आता है आर्म होल से, आर्म होल के अंदर से। यहाँ पर भी हम बिल्कुल थोड़ा सा कपड़ा एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह से ये हमारा चौथा वाला टक्स भी रेडी हो गया है। अब देखो फ्रेंड्स, आप जब भी इसको स्टिच करोगे तो आपको एक बात का ख्याल रखना है कि ये जो डिस्टेंस हमने लिया है, ये 3 इंच का डिस्टेंस है, तो इसको हमको आगे यहाँ पर बढ़ा लेना है। जब आप स्टिच करोगे तब सिर्फ यही से बढ़ाना है, बाकी किसी साइड से नहीं बढ़ाया तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ से आपको इसको बढ़ाना इसलिए है क्योंकि जब आप इसको फोल्ड करते हैं तो ब्लाउज की ऑटोमेटिकली साइज जो है वो कम हो जाती है। तो जब आप कटिंग करेंगे ब्लाउज के ऊपर तब आप इस वाले पार्ट को ज़रूर बढ़ा लीजिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको लगती है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, मैं आपको इसकी कपड़े पर भी कटिंग बता दूंगी परफेक्ट तरीके से। फिर कपड़े पर आप कटिंग कैसे करोगे वो भी मैं आपको वहाँ पर बता दूंगी। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमको नाप लेना है। अब यहाँ पर हमको कटिंग करनी है, तो कटिंग के दौरान आपको सबसे पहले बैक साइड को अलग हटाना है। तो यहाँ से शुरू कर लीजिए, बैक साइड को अलग हटा के इसके बाद आप फ्रंट साइड की कटिंग करोगे। अब देखो बैक साइड का आर्म होल हमने यहाँ पर कट कर दिया। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको गला गिरने की प्रॉब्लम है, जैसे बहुत से लोगों के कंधे नीचे गिरते हैं यहाँ से नीचे की साइड से, तो फिर यहाँ पर आपको गले की साइड से लेके यहाँ तक आपको नीचे गिराना है, इसको डाउन लेना है। तो यहाँ मैं 3 पॉइंट के लिए डाउन दे रही हूँ। इसको आप जो है वो पेयर का मार्जिन भी बोलते हैं, क्वार्टर मार्जिन भी बोलते हैं। तो इतना मार्जिन आपको यहाँ से नीचे गिराना है कंधे की साइड से। अब इसकी कटिंग करेंगे। देखो दोनों पेपर अब भी साथ ही में है और साथ में ही इसकी यहाँ तक कटिंग आपको करनी है। अब आपको पूरी तरह से बैक साइड को अलग करना है। ये बैक साइड है, इसको अलग कर देंगे। अब करेंगे फ्रंट साइड की कटिंग। तो बेल्ट साइड को हटा देंगे, इसके बाद फ्रंट साइड का जो आर्म होल होगा इसको भी हटा देंगे। और फ्रंट साइड का गला भी आपको कट कर लेना है। अब फ्रेंड्स, रहा यहाँ पर स्लीव्स का सवाल, तो आप मेरे बहुत से वीडियो में मैंने परफेक्ट स्लीव्स आपको कैसे कट करनी है वो भी बताया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आज हमने यहाँ पर करा है 40 साइज के लिए सिंपल वाले ब्लाउज की कटिंग करी है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो ठीक है, ये देखो 40 साइज के लिए ये सादा ब्लाउज है, सिंपल वाला ब्लाउज।
तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इस टाइप्स की और भी वीडियोस को देखने के लिए हमेशा मेरे चैनल पर अवेलेबल रहिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।